आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में डीएमएफटी खर्च में अनियमितता की आशंका, सरकार ने विशेष ऑडिट कराने का दिया निर्देश, 5 माह में मांगी रिपोर्ट। राज्य के पुलिस कर्मियों को अब मिलेगा 10 लाख रुपए का अतिरिक्त जीवन बीमा। पुलिस मुख्यालय ने एसबीआई के साथ किया एमओयू। झारखंड हाईकोर्ट ने बालू समेत लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने से किया इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब। घाटशिला उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर झामुमो और भाजपा दोनों में सस्पेंस बरकरार, 13 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। और लखनऊ में खेले गए वीनू मांकड़ ट्रॉफी के एक रोमांचक मुकाबले में झारखंड ने जम्मू कश्मीर को 4 विकेट से हराया। बीसीसीआई सीनियर महिला टी20 में झारखंड ने गोवा को दी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट डीएमएफटी की राशि के दुरुपयोग की मिल रही शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार गंभीर है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने डीएमएफटी खर्च का विशेष ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। पहले चरण में 5 जिलों धनबाद, चाईबासा, चतरा, रामगढ़ और पलामू में डीएमएफटी फंड की जांच होगी। वित्त मंत्री ने 5 महीने में जांच रिपोर्ट मांगी है। झारखंड पुलिस मुख्यालय और एसबीआई के अधिकारियों के बीच सैलरी पैकेज एमओयू से संबंधित सुविधाओं को लेकर नए सिरे से एमओयू किया गया है। पुलिस मुख्यालय सभागार में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एमओयू के बारे में जानकारी दी। मौके पर एसबीआई के पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी मौजूद थे। डीजीपी ने बताया कि अब इस एमओयू के अंतर्गत 10 लाख रुपए का जीवन बीमा भी जोड़ा गया। इन लोगों के प्रयास से 24 घंटे में हमारी जो 2 शहीद परिवार थे, दोनों के अकाउंट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए ईच प्राप्त हुआ और उसके लिए हम हृदय से इनको धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि जो चला गया जवान हमारा शहीद हो गया, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार के आंसू हम लोग जरूर पहुंच सकते हैं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दे है वो हमारे शहीदों के परिवारों को जल्द से जल्द मिले। झारखंड हाईकोर्ट ने बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो जाता तब तक रोक जारी रहेगी। अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य में पेसा नियमावली लागू नहीं होगी यह रोक जारी रहेगी। राज्य में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन भाजपा और झामुमो में उम्मीदवार चयन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। दोनों बड़े दलों ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। इस बीच भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार की विफलता का फायदा एनडीए को इस चुनाव में मिलेगा। इनके प्रति इतना विरोध का भाव है, क्योंकि आज युवा नाराज है, महिला नाराज है, किसान नाराज है, हर समाज हर वर्ग नाराज है, हर व्यक्ति नाराज है और सबसे अधिक आदिवासी और मूलवासी जो इस राज्य के हैं, जिनकी जमीन बहुत बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, इन सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने का काम करेंगी। इधर झामुमो ने भी अपनी जीत का दावा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि झामुमो एक बार फिर घाटशिला सीट बड़े अंतर से जीतेगा। घाटशिला में तो हम काफी मजबूत हैं, हमारा जनाधार बहुत मजबूत है। चुनाव में तो जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता के बीच अपनी बात रखनी पड़ती है। ये काम हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी जब चुनाव प्रचार होगा तो हम करेंगे। जीत हमारी बहुत बड़े अंतर से होगी, ये मैं दावे के साथ कहूँ। लोहरदगा जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। घटना जिले के अति सुदूरवर्ती पेसरार थाना क्षेत्र के केकरांग गांव की है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। SSC CGL 2025 में बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के इन्फिनिटी डिजिटल जोन में SSC CGL परीक्षा में कदाचार करते पकड़े गए छात्र IK गुजराल के मामले में पुलिस ने सेंटर के संचालक, मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड मृत्युंजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज सुनिए हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले GST सुधारों पर एक रिपोर्ट। नया GST सुधार हरियाणा के किसानों, निर्माताओं और छोटे उद्यमों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। संशोधित कर ढांचे के तहत विभिन्न वस्तुओं पर GST दरों में कमी की गई है, जिससे ये वस्तुएं अधिक किफायती हो गई हैं और राज्य का औद्योगिक आधार मजबूत हुआ है। ऑटोमोटिव पार्ट्स पर GST 28% से घटाकर 18% करने से वाहन और अधिक किफायती होंगे। इस कदम से अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के ऑटोमोटिव बाजारों में हरियाणा की निर्यात क्षमता में भी सुधार होने की उम्मीद है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषि मशीनरी, औजार और उर्वरकों पर GST दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। लोहरदगा जिले में तंबाकू मुक्त युवा अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में तंबाकू मुक्त युवा अभियान चलाया जा रहा है। इसका शुभारंभ जागरूकता रथ को रवाना कर किया गया। DC लोहरदगा ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। मौके पर समाहरणालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस मौके पर DC ने कहा कि लोहरदगा जिला को सभी के सहयोग से तंबाकू मुक्त जिला बनाएंगे। युवाओं को तंबाकू से होने वाली बीमारियों से अवगत कराते हुए जागरूक किया जाएगा। तंबाकू एक ऐसा नशा है जो धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि कल से राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और 13 अक्टूबर से आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा। वीनू मांकड़ ट्रॉफी में झारखंड ने जम्मू कश्मीर को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। यह मैच लखनऊ में खेला गया। इस जीत के साथ झारखंड ने टूर्नामेंट में 4 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए और अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। झारखंड की ओर से सलामी बल्लेबाज सौरभ कुमार ने 124 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 95 रन बनाए। उधर रायपुर में आयोजित सीनियर महिला क्रिकेट T20 ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में झारखंड ने गोवा को 7 विकेट से पराजित कर दिया। इधर पावर लिफ्टिंग में झारखंड के दिग्गज पावर लिफ्टर सरदार इंद्रजीत सिंह ने हांगकांग में चल रही एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यह उपलब्धि उन्होंने 70 वर्ष मास्टर्स आयु वर्ग में हासिल की है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रिम्स जीबी की बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सेंटर पर पहुंच चुके थे अभ्यर्थी, JSSC ने रद्द कर दी परीक्षा। प्रभात खबर के शब्द हैं, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में, मार्च में जेटेट भी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सदर अस्पताल में मरीज को मिला फंगस वाला टैबलेट, जांच शुरू। दैनिक जागरण लिखता है, जहरीला कफ सिरप, निर्माता इकाइयों का होगा ऑडिट। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में DMFT खर्च में अनियमितता की आशंका, सरकार ने विशेष ऑडिट कराने का दिया निर्देश, 5 माह में मांगी रिपोर्ट। राज्य के पुलिस कर्मियों को अब मिलेगा 10 लाख रुपए का अतिरिक्त जीवन बीमा। पुलिस मुख्यालय ने SBI के साथ किया MOU। झारखंड हाईकोर्ट ने बालू समेत लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने से किया इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब। घाटशिला उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर झामुमो और भाजपा दोनों में सस्पेंस बरकरार, 13 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना।
और लखनऊ में खेले गए वीनू मांकड़ ट्रॉफी के एक रोमांचक मुकाबले में झारखंड ने जम्मू कश्मीर को 4 विकेट से हराया। बीसीसीआई सीनियर महिला T20 में झारखंड ने गोवा को दी शिकस्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।